राना साहब, अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने मैंने आपको सुनवाया, जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो कहा मैंने वो आपके सामने रख दिया। मौलाना साहब, ये तो अलाउ मी टू से बड़ी नाअहली है हुकूमत की मुशावराती जो टीम थी, जो आपकी नेगोशिएशंस वाली टीम थी, कि आप उन लोगों पर तकिया, अपने इत्तेहादियों पर तकिया किया बैठे थे जो ये समझते रहे कि अच्छा आपने दूसरे को ऑन बोर्ड कर लिया है। एक समझता रहा कि नहीं, हमसे बात की गई है लेकिन आप कह रहे हैं ये मुसवदा नहीं है, ये जो हमारे सामने आया ये तो उसके चंद मुदरजात हैं। तो हाइंडसाइट से आपको लगता है कि बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है हुकूमत के पार्ट पर? बहरहाल आपने जो बात की है इसमें मिस हैंडलिंग की बात तो मैं किसी हद तक जो है उस पर बात कर सकता हूँ जी, लेकिन हुकूमत को पूरा लपेटा जो है जिस तरह से आपने डाला है जी जी, उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए आपको। और मामला ये है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है, जी जी, वैसे तो सिर्फ दो साहबान जो है वो दे सकते हैं सही तौर पे। जी जी, मोहसन नकवी साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब। ठीक है जी। लेकिन ज़िमनन सवाल, आपके सवाल से मेरा ये बनता है जी कि एक दिन पहले गालबन ये सैटरडे और संडे की इन बिटवीन नाइट थी, जी जी, जब को रात 2-2:30 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहसन नकवी साहब हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को मिल के उनके घर से निकले हैं। जी जी, तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले हैं। ठीक है जी। आपने भी शायद देखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला ये है कि अगर ये फिर कुछ भी शेयर नहीं हो रहा था, जी जी, और किसी को कुछ पता नहीं था जी, तो फिर ये मुलाकातें जो हैं, मैं तो किसी मुलाकात का हिस्सा नहीं था, तो फिर ये मुलाकातें बार बार क्यों हो रही थी? और मुलाकातें ऐसी भी नहीं है कि कोई जो है वो जाते जाते हो रही थी। 2-2, 2.5 घंटे की मुलाकातें थी। जी जी, और बाहर आके ये भी कहा जाता था कि जी शिक वाइज गौर हुआ है, कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है, कुछ चीज़ों पे इत्तफाक नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मैं इस बात को इस तरह से कंक्लूड करता हूँ जी कि हमारे जो दोनों हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हमारे जो दोस्त नेगोशिएशन कर रहे थे, जी जी, बस यहीं पे थोड़ा मामला जो है वो रहा, जी जी, कि किसी एक ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो इन ब्लैक एंड वाइट जो है वो इत्तफाक राय आ जाना चाहिए था इन बिटवीन PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी, और उसके बाद फिर मौलाना साहब के साथ भी। ठीक है जी। अब ये ड्राफ्ट जो मार्केट में फिर रहे हैं, जी जी जी, अब तो मुझे मालूम हो रहा है या मुझे अंदेशा है कि कुछ ड्राफ्ट तो शायद वही होंगे जो उस वक्त एक दूसरे के साथ डिस्कस हुए। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे भी लोगों ने अपने ड्राफ्ट बना के भी अब चढ़ाए हुए हैं। अच्छा, और बेशुमार ड्राफ्ट जो है वो चल फिर रहे हैं, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो इनकी जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हो सकती इनमें से कौन सा ड्राफ्ट वो है, ठीक है, जो हमारी नेगोशिएटिंग टीम की तरफ से पेश किया गया। साहब एक बात तो है ना, एक बात तो राना साहब है कि आपके दोस्त जो आपके निहायती मुअज़्ज़ज़ दो दोस्त हैं जो नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा थे, बल्कि वही कर रहे थे, कल या परसों कहा जाता रहा, परसों तक ये जब ये इजलास खत प्रोरोग हो गया कि नहीं जी ये तो वर्किंग पेपर था। अब राना साहब, आप मुझसे कानून साजी और आइन साजी और सियासी मामलात बहुत बेहतर समझते हैं। वर्किंग ड्राफ्ट के ऊपर या वर्किंग पेपर के ऊपर असम्बली के इजलास नहीं बुलाए जाते। असम्बली के इजलास बुलाए जाते हैं जब आपने कुछ करना होता है बाकायदा तौर पर, और सारा दिन इंतज़ार करवाया जाता है, 3-3 दफ़ा टाइम चेंज होता है। तो आज ये तो आप माने ना कि उस दिन आपने करना था, हुआ नहीं। ये हुकूमत का कहना कि नहीं जी वो तो ड्राफ्ट था ही नहीं। आज मौलाना साहब भी आपको यही कह रहे हैं कि भाई अब तो वो ड्राफ्ट नहीं था, तो उसकी ओनरशिप कहाँ से थी? क्या आप ओनरशिप लेते हैं राना साहब? जो भी हुकूमत ने बनाया वो वफाकी वजारत कानून के अंदर बना, कहीं और से नहीं आया।
नहीं, वो वजीर कानून खुद लेके गए हैं। अगर वफाकी वजारत कानून के अंदर नहीं बना तो वो फिर कैसे लेके चले गए? ठीक है जी। वो खुद लेके गए हैं। और देखें, ये आप एतराज़ कर सकते हैं कि जी वर्किंग पेपर के ऊपर आपने क्यों इजलास बुला लिया जी, मसवदे के ऊपर क्यों नहीं बुलाया, या ड्राफ्ट के ऊपर। देखें, ये एतराज़ आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। दैट वाज वर्किंग पेपर, दैट वाज सजेशन पेपर। मसवदे की सूरत वो उस वक्त इख्तियार करता जब वो कैबिनेट से अप्रूवल हासिल कर लेता। ठीक है जी। कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं हुई। मैं ये बिल को पूरी जिम्मेदारी से आपके पास ये बात कर रहा हूँ कि कैबिनेट में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर अप्रूवल जो है वो पेश नहीं हुआ। बिल्कुल अगर ठीक है। वो डॉक्यूमेंट पेश होता, मैं आपकी बात से एग्री करता मुसवदा हूं। कहलाता, उसके बाद वो बिल कहलाता। यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, नेचुरली आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, कुछ आता तो आपकी नज़र से भी गुजरता और आपको के कानून को समझते भी हैं। अब इमरान साहब, मसला ये है, या बल्कि सवाल ये है कि इस वक्त मौलाना साहब एक अलहदा ड्राफ्ट बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है हम भी एक ड्राफ्ट बना रहे हैं। कुछ देर पहले आपके दोस्त जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि हमने भी तरमीमी ड्राफ्ट बना लिया है। मुझे ये बताएं कि आप ड्राफ्ट चलना किसका है, क्योंकि लगता ये है कि हुकूमत अब पीछे है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना साहब कंसेंसस क्रिएट करेंगे, वो करेंगे और आपको शेयर कर देंगे जी कि इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तरमीम ला सकते हैं। ऐसे ही है? वो मुनीर साहब, मुझे भी और आपको भी कोई शेर व शायरी का इतना शौक व ज़ौक़ तो नहीं है, लेकिन बाज़ मौक़े के ऊपर जो है ना वो चीज़ें बड़ी रेलेवेंट बरमहल हो जाती हैं जी। वो इस तरह का शेर है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, जी। लोगों ने मेरे सेहन से रास्ते बना लिए। तो अब तो दीवार पक्की बनानी से ना साहब। मैंने कहा कि लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे ड्राफ्ट जो है ना वो खुद अपने बना लिए। अच्छा। अब इतने ड्राफ्ट जो है वो जब फिर रहे हैं मार्केट में जी, कि आम लोगों ने भी अपना ड्राफ्ट बना के जो है ना वो बीच में छोड़ा हुआ है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी देखें गवर्नमेंट ये करना चाहती थी, गवर्नमेंट ये करना चाहती थी। हालांकि गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। कोई किसी अदालत को सवाल ही पैदा नहीं होता। अदलिया की आज़ादी, अदलिया का एहतराम जो है, उसके बगैर जमहूरियत जो है वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था गवर्नमेंट का। लेकिन अब कुछ ऐसे ड्राफ्ट भी जो है वो मीडिया पे चक्कर लगा रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया गया था।